ओम शांति। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 में वर्णित श्लोक के बारे में, जो आत्मा के बारे में हमें बताता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम अपने जीवन स्तर को अच्छे से समझ पाएँ। अपने जीवन में जो हमारे साथ आजकल घटित हो रहा है उसे बेहतर कर सके, उसमें सुधार कर सके। आइए देखते हैं। नैनं छिन्दन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावका ना चैनं क्लेदन्तो ना शोषयति मारुतः। अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्र आदि नहीं काटते, अग्नि से जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और ना ही वायु इसे सुखा ही सकती है। आत्मा निसंदेह, अशोष्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन धर्म है। आजकल किंतु श्री कृष्ण ने इसे अज्ञान माना और आत्मा को ही सनातन बताया। आप कौन हैं? सनातन धर्म के अनुयायी। सनातन कौन है? आत्मा। यदि आप आत्म पर्यंत दूरी तय करने वाले विधि विशेष से अवगत नहीं हैं तो आप सनातन धर्म नहीं जानते। इसका कुपरिणाम सांप्रदायिकता में फंसे धर्मभीरू लोगों को भोगना पड़ रहा है। आजकल के समय में लोग इतने दुखी क्यों हैं? क्योंकि वे बाहर की चीज़ों में अपने आप को सुख की अनुभूति करते हैं, पर सुख तो हमारे अंदर है। हमारे सुख और दुख दोनों को कारण हम हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। हम दूसरों को अपना रिमोट कंट्रोल देते हैं, पर क्यों? हम वो रिमोट कंट्रोल हम अपने पास रखें। इसलिए आत्मा के वास्तविक स्वरूप को हम जानते ही नहीं हैं, उसको समझते ही नहीं हैं। आजकल लोगों की भीड़ में हम इतने खो गए हैं कि हमें कुछ पता ही नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस भागते जा रहे हैं, बस भागना है। बाहर के लोगों से अपने रिश्ते मजबूत करने हैं, अपने आंतरिक रिश्ते, अपनी आत्मा से जुड़ाव और लगाव को हम भूलते जा रहे हैं। आत्मा और परमात्मा के जो कनेक्शन है उसे हम भूलते जा रहे हैं। सबसे दुनिया में अगर कोई आपका कनेक्शन है तो वो परमात्मा है। परमात्मा का साथ पाने से आप बहुत खुशहाल महसूस करेंगे। लोगों से हम रिश्ते बनाते हैं, कितने एफर्ट्स लगाते हैं, कितनी सारी चीज़ें करते हैं उस रिश्ते को निभाने के लिए, पर अंत में हमें कुछ हासिल नहीं होता। फिर हम दुखी होते हैं। अगर हम परमात्मा से अपना रिश्ता और मजबूत करेंगे, उसे परमात्मा को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस हम उसे याद करें। परमात्मा ये नहीं कहते कि अपने आप को कष्ट दे के मुझे पूजो। वो कहते हैं तुम मुझे प्यार से भी याद करोगे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए हमेशा, हर वक्त, हर समय तुम्हारे लिए तत्पर हूँ। तुम्हारी मदद के लिए बुला के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम बुलाओ तो सही। पर हम क्या करते हैं? लोगों की भीड़ में, लोगों से रिश्ते बनाने में, अपने दोस्तों के साथ बहुत रिश्ते बनाते हैं और फिर अगर वो हमारे समय काम नहीं आते, या हम सब व्यक्तियों का माइंड अलग अलग होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। वो सब अलग होंगे तो हम कैसे? फिर हमारे बीच उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनके अपने संस्कार हैं, आप क्या कर रहे हो ये बहुत मायने रखता है। आप दूसरों से ही क्यों मोह लगाओ? एक परमात्मा से मोह लगाओ तो आपको सर्व खुशियाँ अपने आप मिल जाएंगी। ओम शांति।